अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ऐसे है कि जब दरिया चनाब के अंदर इंडिया ने पानी छोड़ा तो हम लोग प्रॉपर तौर पे मीडिया के ऊपर ही बैठ गए, सोशल मीडिया भी देखते रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखते रहे। तो उसमें प्रॉपर तौर पे हमें ये बताया जाता रहा कि लोगों को भी बाहिफाज निकाल लिया गया है और माल मवेशी भी निकाल लिए गए हैं, लेकिन घरों को नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत। और फसलात, ज़ाहिर बात है फसलात को तो नुकसान होना ही है, तो फसलात को नुकसान हो रहा है, बाकी जानवर वगैरह निकाल लिए गए हैं। और ये पानी जब हेड पंजनत पे पहुंचा और हेड पंजनत जैसे ही अब इसने क्रॉस करना शुरू किया है तो पीछे से पानी उतरना शुरू हुआ है। अब जैसे ही हेड मराला से लेके चिन्योट जंग ये इलाके क्लियर होना शुरू हुए हैं पानी के हवाले से, तो जो रिपोर्टें आई हैं वो बड़ी खौफनाक आ रही हैं। उसमें यह है कि एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहा है कि कोई 300 के करीब गाय और भैंसें उनकी पानी के अंदर, 5 से 7 लोगों की भैंसें पानी के अंदर बह गई। तो वो उनको बचाने के हवाले से पानी के अंदर कूद गए। तो वो उसमें कोई 70 से 75 गायों और भैंसों को बचा के किनारे की तरफ एक जंगल के पास ले आए। तो रात कोई 9 बजे थे जिसमें वो ये कामयाब रहे, लेकिन वो इनको यहाँ पे छोड़ के जंगल में छोड़ के और वो वापसी घर की तरफ आए। तो जब सुबह वो गए तो वो वहाँ पे सिर्फ 5 से 7 गाय और कुछ भैंसें मौजूद थी। अब मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा लॉस है, 300 गाय और भैंसें अगर 5 से 7 लोगों की बह गई हैं तो आप ये अंदाज़ा करें कि इसमें लोगों की कितनी डेथ हुई होगी, क्योंकि अचानक से ये जो सैलाबी रेला आया था इसने संभलने का ही मौका नहीं दिया। ये बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। हालांकि आप देखें कि इस वक्त सैदपुर में जो नुकसान हो रहा है या जलालपुर में या अलीपुर में नुकसान हो रहा है, हालांकि पीछे से पानी आए हुए कोई आज 20-22 दिन हो गए हैं पीछे से जब पानी हेड मराला से छूटा है। तो अगले लोगों को भी नहीं रेस्क्यू किया जा सका, बल्कि MNAs MPs प्रॉपर तौर पे ये कहते रहे कि कोई ख़तरा नहीं है, किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है। और लोग भी, काफ़ी लोग ज़िद्दी भी होते हैं, वो खुद भी बैठे रहे। तो ये नुकसानात इस वजह से भी हुए। जिन लोगों ने बर वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात मान ली या कानून नाफिज करने वाले इदारे बर वक्त पहुँच गए और उन्होंने लोगों को कहा और लोगों ने मान लिया, तो वो अपने माल मवेशी बचा के निकाल के ले आए हैं, अपने बाल बच्चों को भी निकाल कर ले आए हैं। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक बचत हुई है। लेकिन जहाँ MNAs या MPAs या दीगर लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। और ख़ासकर जो अपर पंजाब है, जो शुमाली पंजाब है, उसका ये हुआ है कि एकदम से जब रेल आया है तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। बड़े बड़े फार्म्स थे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे, डेयरी फार्म थे, तो वहाँ पे जैसे ये सैलाब आया है तो ये बड़े पैमाने पर जानवरों को बहा कर ले गया है। और ये जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है तो नुकसानात का जब जब ये रिपोर्ट आ रही है तो ये बड़ी खौफनाक है। और सुन के दिल दहल रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और अब जब फसलात की रिपोर्ट आएगी या घरों के गिरने के हवाले से रिपोर्ट आएगी या दीगर अमवात के हवाले से रिपोर्ट आएगी तो वो और भी ज़्यादा खौफनाक है। तो अल्लाह पाक ऐसे अजाब से बचाए। और कोशिश करें जितने भी लोग सैलाब के एरिया के अंदर रहते हैं वो कोशिश किया करें बर वक्त जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात शुरू हों या गवर्नमेंट कहे कि ये एरिया ख़तरे की ज़द में है तो वहाँ से आप निकल जाया करें, ज़िद ना किया करें। अक्सर लोग ज़िद करके बैठ जाते हैं, जब फिर पानी पहुँच जाता है तो फिर वो बमुश्किल अपनी जान बचा के निकल पाते हैं। कई लोगों को तो देखा है कि वो दरख्तों के ऊपर लटके हुए थे और वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया है, हालाँकि उनको पहले हफ्ता पहले बताया गया है कि आप निकल जाएं। लेकिन लोग ज़िद्दी इतने हैं, ज़िद्दी इतनी करते हैं कि वो कहते हैं जी यहाँ तो पानी कई सालों से आया नहीं है तो पानी नहीं आना। इस सफ़र रेला बहुत बड़ा था तो उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। तो खुदारा कोशिश किया करें कि जैसे अपने इदारे बताएं उसी तरह से फॉलो किया करें और अपने आप को कम से कम नुकसान की ज़द में रखा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।